को भगवान ने खाटू में स्थापित कराया और अपना नाम दे दिया तो खाटू श्याम हो गए वो। तो वही बर्बरीक जी की कथा आज भी वो पीपल मौजूद है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक, केवल कही नहीं जा रही हैं बातें, उनका प्रमाण है। आज भी वो अवशेष, आज भी वो चीजें मौजूद हैं। इसलिए आप लोगों को अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए कि हम उस सनातन संस्कृति से हैं जिस सनातन संस्कृति को हजारों साल पहले ही शास्त्रों में लिख दिया गया है। हजारों साल पहले आज साइंस जो खोज कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पहले से मौजूद हैं। जैसे लोग कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गलत पढ़ाया गया है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। हमारे यहाँ महर्षि कणाद हुए हैं। महर्षि कणाद ने हजारों साल पहले, न्यूटन के हजारों साल पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया है। रामचरितमानस में एक कथा आपको सुनाएं। अब सुनो, महाभारत में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था? नारायणी सेना। याद है कि नहीं आपको ये वाक्य? भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन ने क्या मांगा था? एक तरफ भगवान खड़े थे कि मुझे ले लो, और दूसरी तरफ उनकी सेना थी, चाहे मुझे मांगो चाहे मेरी सेना को मांगो। तो अर्जुन ने तो कृष्ण को मांग लिया और दुर्योधन ने क्या मांगा था? भगवान की सेना को। अब आपको बताऊं, जो भगवान की नारायणी सेना थी, उस सेना की विशेष बात ये थी कि वो सेना कभी जिसके संग लड़ती थी वो लोग कभी हारते ही नहीं थे। वो सेना अमर थी और कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था जो नारायणी सेना ना चलाए। इस धरती की सबसे पावरफुल सेना को नारायणी सेना कहा जाता था। जो भगवान श्री कृष्ण की सेना थी वो अमर थी। अब आप कहेंगे कि फिर तो उसने दुर्योधन के संग लड़ा नारायणी सेना, फिर दुर्योधन हार कैसे गया? तो नारायणी सेना जब तक थी ना, तब तक पांडवों को पराजय ही मिल रही थी। वो ऐसा लग रहा था हार जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि इनको अब ये मरेंगे तो कोई बाण है ही नहीं, ऐसा कोई शक्ति है ही नहीं जो नारायणी सेना को मार सके। तब भीम भैया ने नारायणी सेना के संग क्या किया? उन सभी को उठा उठा कर ऊपर फेंक दिया। कहां? जहां से गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है, जहां से आज हमारे वैज्ञानिक जो सैटेलाइट भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो उस सैटेलाइट को उस जगह पर ही तो इंस्टॉल किया जाता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। भागवत जी किस प्रकार प्रकट हुई ये सुखदेव भगवान ने कहा। सबसे पहले भगवान श्री नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। अब ये जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये लाखों करोड़ों साल पुरानी बात है। हमारे साइंस, जो आज साइंस प्रूव कर रहा है, हमारे शास्त्रों ने उसे हजारों साल पहले ही सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया है। साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम लोग बंदरों की संतान हैं, जबकि हमारे जीवन में हमारे वेद पुराण बताते हैं हम बंदरों की संतान नहीं, हम ऋषि और मुनियों की संतान हैं। इसलिए हमारा एक गोत्र होता है। इसलिए हम लोगों का क्या होता है? गोत्र। हमारे सनातन धर्म में सबका कोई ना कोई गोत्र होता है। आपका भी कोई गोत्र होगा, आपका भी कोई गोत्र होगा। तो गोत्र का अर्थ होता है आपका जो गोत्र है। जैसे किसी का गोत्र है कश्यप, किसी का जमदग्नि, किसी का भारद्वाज, किसी का कश्यप, किसी का अत्रि, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का शांडिल्य गोत्र है, किसी का गर्ग गोत्र है। सबके अपने अपने गोत्र होते हैं। तो ये गोत्र से क्या पता लगता है? हमारा जो गोत्र होता है हम उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। हमारा शांडिल्य गोत्र है तो हम शांडिल्य ऋषि की संतान हैं। आपका कश्यप गोत्र है, आप कश्यप ऋषि की संतान हैं। आपका गर्ग गोत्र है, आप गर्ग ऋषि की संतान हैं। तो जिसका जो गोत्र होता है वो उन ऋषियों की संतान है।
हम ऋषि मुनियों की संतान है, हम कोई बंदर भालुओं की संतान नहीं है। साइंस में गलत पढ़ाया जाता है कि हम बंदरों की संतान हैं। नहीं जी, साइंस के पास तो 2000 साल पुराना, इसके पहले से कोई पुराना इतिहास भी मौजूद नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त साइंस के पास और कौन सा इतिहास मौजूद है? पुराना इतिहास, हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो, ये संस्कृति उपलब्ध है, ये इतिहास उपलब्ध है साइंस के पास। इसके पहले का क्या इतिहास है? साइंस के पास कोई खबर नहीं है इसकी। पर हमारा शास्त्र, हमारे वेद पुराण, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर लगभग 5500 साल पुराने, 5500 साल पहले आए। 5542 वर्ष पहले, लगभग इतना समय हो गया भगवान को आए हुए धरती पर। 5542 वर्ष हो गए भगवान श्री कृष्ण को आए हुए धरती पर लगभग। अब देखो, हम 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। अब आप कहेंगे बात तो आप कर रहे हैं, पर इसका सबूत क्या है कि भगवान श्री कृष्ण थे? तो सुनो, भगवान कहाँ के राजा थे? भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी नगरी बनाई थी? नाम बताइए मैया, नाम बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? मैया बताएंगी। कहाँ के मैया बताओ मेरी माँ? भगवान श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? ये मैया बताएंगे। द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में कितने साल पहले राज्य किए? लगभग 5000 साल हो गए। कुछ 100-200 का गणित अब देख लिया जाएगा कि भगवान का जब जन्म हुआ था, तब भगवान का जन्म आज से 5542 वर्ष पहले हुआ। तो लगभग भगवान 5500 साल पहले द्वारिका के राजा, 5500 लगभग 30, हाँ 5530 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने थे। अब भगवान द्वारिका के राजा बने, हमने कह दिया, आपने सुन लिया, इतना नहीं। आज वैज्ञानिकों को पानी के अंदर वही द्वारिका जो भगवान ने जब लीला पूरी करके जाने लगे ना, तो पानी में भगवान ने द्वारिका डुबा दी थी, ऐसा भागवत जी में लिखा है। भगवान ने अपनी द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। वही द्वारिका आज वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर प्राप्त हो चुकी है। बड़े बड़े न्यूज चैनलों में पूरी दुनिया की मीडिया ने दिखाया कि समुद्र के अंदर कोई नगरी मिली है और द्वारिका के किनारे, तो पता लग गया कि वो द्वारिका है। दुनिया के पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का इतिहास मौजूद है। हम सनातनियों के पास 5000 साल पुराना इतिहास मौजूद है। द्वारिका केवल कहीं नहीं जाती, मिल भी गई है। आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी कि नहीं? आज से 2-3 साल पहले ये न्यूज खूब चली थी, हम लोगों ने सुना। समुद्र के अंदर एक नगरी प्राप्त हुई है वैज्ञानिकों को। बताई जाती है वो नगरी के ये लगभग 5000 साल पुरानी है। तो 5000 साल पहले श्री कृष्ण वहाँ के राजा थे। तो जो लिखा है वो मिल जाने से सिद्ध हो गई ना हमारी बात। अब ये ना हो कि आप कुछ लोग सोचते हैं अरे ये भागवत पुराण तो ऐसे ही किसी ने लिख दिया, कुछ नहीं है। नहीं जी, पूरा साइंटिफिक है। हमारे वेद पुराण पूरा साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। पूरा साइंस से भरी पड़ी है हमारी भागवत, साइंटिफिक है। इसलिए द्वारिका, कुरुक्षेत्र में भगवान ने महाभारत का युद्ध अर्जुन के द्वारा लड़वाया, उसके अवशेष आज तक प्राप्त हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पास एक गांव है, उस गांव में आज भी एक पीपल का पेड़ है। आपने महाभारत में कथा सुनी होगी कि बर्बरीक ने पीपल पर बाण मारा था। भगवान ने कहा था, बर्बरीक जी ने कहा था कि मैं 3 बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा, 2 बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा। तो भगवान ने कहा कि यदि तूने 1 बाण से पीपल में सारे पीपल के पत्तों में छेद कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तू 1 ही बाण से, 2 बाण से या 3 बाण से पूरा महाभारत समाप्त कर सकता है। तो बर्बरीक जी ने 1 बाण चलाया
और एक बाण से पूरे पीपल के पत्तों पर छेद हो गया। आप आश्चर्य मानेंगे, ये घटना भी 5000 साल पुरानी है। और आप आश्चर्य मानेंगे कि वो 5000 साल पुराना पीपल का पेड़ आज भी है, और आज भी उसमें जब जब नए पत्ते आते हैं तो हर पत्ते में छेद होता है। आप लोग देख सकते हैं जाकर। कुरुक्षेत्र के पास वो एक गांव है, मैं उस गांव का आपको पता भी बता दूंगा। अभी मुझे उस गांव का एड्रेस अभी याद था पर अभी विस्मरण है, पर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हमारे पास लिखा हुआ रखा है। आज भी, आज 2022 चल रहा है, आज की डेट पर भी वो पीपल है, और आज भी उस पीपल में हर पत्ते पर छेद होते हैं। मतलब नया पत्ता आता है ना हर साल, तो छेद ही होते हैं उसमें अपने आप, प्राकृतिक। वही पीपल का पत्ता है ये, वही पेड़ है जिस पर बर्बरीक ने बाण चलाया और भगवान ने सिर काटा। वही बर्बरीक जी आज खाटू श्याम के नाम से सारी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। वही भगवान ने अपना सिर, उनका सिर काट दिया। उन्होंने महाभारत का दर्शन किया। बाद में उनके सिने कथा में सुना कि श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। बेटा उसको खुलवा के यहां आगे लगवा दो। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी आयु केवल 7 दिन की बची हो उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन की आयु मतलब बहुत कम समय जिसका बचा हो उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि जिसके जीवन में 7 दिन बचे हैं वो क्या करे। तब राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। जिसे जल्दी मरना हो उसे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य, भगवान की कथाओं को श्रवण करने का अभ्यास करिए। जो जितना ज्यादा सुनता है उतना सुखी होता है। हम लोग करते क्या हैं? सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। जबकि भगवान ने बोलने के लिए मुंह एक ही दिया है, सुनने के लिए कान 2 दिए हैं। अर्थ ये हुआ कि सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। जो अपने जीवन में कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, वो सुखी होता है। और जो ज्यादा बोलता है, बिल्कुल नहीं सुनता, वो बहुत परेशान होता है। इसलिए ज्यादा सुनने की आदत बनाइए, ज्यादा से ज्यादा सुना करो। सास की सुन लो, पति की सुन लो, परिवार की सुन लो। ज्यादा से ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। ज्यादा से ज्यादा चुप रहो। झगड़े क्यों होते हैं? आप बोलते ज्यादा हैं। कोई एक बात बोले तो आप 2 बात बोलने को तैयार हैं, इसलिए विवाद होता है, इसलिए झगड़ा होता है। इसलिए झगड़े से बचना हो, समस्याओं से बचना हो, एक ही समाधान कि चुप रहो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। जितना चुप रहें, जितना मौन रहें, उतना अच्छा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावया देवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। ज्यादा से ज्यादा जागो। हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा समय किस में खर्च हो रहा है? नींद में। ज्यादा से ज्यादा हम लोग सो जाते हैं। जागिए, हमें सोना नहीं है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागना है, ज़्यादा से ज़्यादा जागना है। कम से कम
कम से कम सोकर और अपना काम करना है। सुखदेव भगवान कहते हैं क्या करें? हम अधिक से अधिक कीर्तन करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुनो। जितना हम कीर्तन करेंगे, जितना हम कथाएं सुनेंगे, उतना अधिक हमारा मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा। मन की शुद्धि कीर्तन से। इसलिए अपने घर में आधा घंटा रोज कीर्तन करना चाहिए। हम कीर्तन नहीं करते, इसलिए हमारे घरों में अशांति है। सब कुछ होकर भी हम अशांत हैं, क्योंकि आज भगवान से हम जुड़े ही नहीं। हम भगवान से ऐसे जुड़े हैं औपचारिकता के रूप में। डर के मारे लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसलिए पूजा कर लो, इसलिए लोग पूजा कर लेते हैं। श्रद्धा बड़ी कम है, भक्ति बड़ी कम है। डर के कारण लोग पूजा पाठ कर लेते हैं कुछ लोग, पर हमें डर से नहीं, श्रद्धा से करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जागना है और जाग कर भगवान का चिंतन। एक राजा बाजार गए तो वहां उन्हें 2 तोते मिले। एक तोता एक संत जी का था और एक तोता एक कसाई का था। दोनों तोते एक से थे, वजन एक सा, दोनों के रूप रंग एक से थे। जब राजा ने दोनों की कीमत पूछी तो दोनों की कीमत में जमीन आसमान का अंतर था। अंतर ये था कि जो कसाई का तोता था वो केवल 1 रुपए का था, और जो संत का तोता था वो 100 रुपए का था। उस जमाने का 1 रुपए, उस जमाने का 100 रुपए काफी बड़ा था। एक संत जी का तोता 100 रुपए का और एक कसाई का तोता 1 रुपए का। राजा ने कहा भाई दोनों तो एक से हैं, रंग रूप भी एक सा है, फिर कीमत में इतना अंतर क्यों है? तब कहा कि आप इसे लेकर जाइए, पता अपने आप चल जाएगा। राजा ने दोनों को ले लिया। जो 1 रुपए का कसाई का तोता था उसे द्वार के बाहर, अपने घर के बाहर आंगन में टांगा, और जो 100 रुपए का तोता था उसे अपने कमरे में राजा ने पिंजरे में बंद कर टांग लिया कि देखूं तो सही कि दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे ही सवेरे के 4 बजे, भोर के 4 बजे, उसी समय जो संत का तोता था उस तोते ने कहा, कबीर कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवेना, लंबे पैर पसारी। तोते ने कहा, अरे राजन क्यों सो रहे हो? कबीरा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। उठो और भगवान का चिंतन करो। एक दिन तो है सोवना, एक दिन तो ऐसी नींद में हम सब सो जाएंगे कि फिर कोई जगाएगा तो हम जागेंगे ही नहीं। इसलिए अभी जाग सकते हो तो जाग कर भगवान का चिंतन कर लो। अभी सोने से क्या लाभ? राजा समझ गए कि ये तोता बहुत अच्छी बातें करता है, यह वास्तविक में कीमती है। और जो 1 रुपए का तोता था, राजा जब बाहर गए तो उसने देखा कोई आ रहा है, उसने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, पकड़ो, मारो, काट डालो इसे। 2-4 गालियां और दे दी। राजा समझ गया कि ये 1 रुपए के लायक ही है। तो दोनों तोते एक से हैं, एक ही रंग के हैं, पर कीमत में अंतर है। क्यों? क्योंकि दोनों की संगति अलग अलग है। एक ने कसाई की संगति की तो कीमत 1 रुपए हुई, और एक ने सत्संग कर लिया, संत की संगति कर ली तो कीमत इतनी अधिक हो गई। बस जीवन में जितना अच्छा संग करोगे उतनी अच्छी आपकी कीमत होगी, उतना अच्छा आपका सम्मान होगा, उतनी अच्छी आपकी इज्जत होगी, उतनी अच्छी आपकी भाषा होगी, उतनी अच्छी आपकी बोली होगी, उतने अच्छे ही आपके संस्कार और आचरण होगा। इसलिए जीवन में सत्संग का, संग का बहुत बड़ा स्थान है। हम गृहस्थियों के जीवन में संगत बहुत बड़ी चीज है। आप किसकी संगत कर रहे हैं? महाभारत में दुर्योधन ने शकुनी की संगत की,
और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की संगत की। एक के सलाहकार शकुनी है तो एक के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण है। यदि आपने भी शकुनियों जैसों से सलाह ली तो आपका भी हाल वही होगा जो दुर्योधन का हुआ, और आपने सलाह श्री कृष्ण से ली तो सलाह लेने से वही होगा जो अर्जुन का हुआ। जीवन दोनों का एक सा है, पर सलाह देने वाले बड़े माने रखते हैं। सत्संग बहुत महत्व रखता है, इसलिए सत्संग करना सीखो। अपने बच्चों को सत्संग कराना सिखाओ। संगत बहुत बड़ी चीज है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, को न कुसंगति पाए न साही, कैकई जैसी माँव की कुसंग पाकर बुद्धि बिगड़ गई। कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ जाती। आप कितने भी अच्छे हैं, शराबी की संगत करेंगे तो आप शराब पीने लग जाएंगे। गंजेड़ी की संगत करेंगे आप गांजा पीने लग जाएंगे। आप किसी वैश्या की संगत करने लगेंगे आप भी वैश्यागामी हो जाएंगे, क्योंकि संगत का प्रभाव है। और आप सत्संग करेंगे, साधु संतों की संगति करेंगे, अपने आप आपके अंदर भक्ति और ज्ञान का रंग चढ़ने लग जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल सत्संग, केवल सत्संग। जितना अधिक सत्संग कर लेंगे उतने अच्छे आप हो जाएंगे, उतना अच्छा आचरण आपका हो जाएगा, उतना अच्छा व्यवहार आपका हो जाएगा। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा से ज्यादा कीर्तन किया करो, भगवान का खूब नाम जपा करो। अच्छा, नाम जपने से क्या होगा? नाम जपा था अजामिल ने। अजामिल के बेटे का क्या नाम था? मैया जी, अजामिल के बेटे का क्या नाम था? बोलो जोर से। मैया बताओ, मेरी माँ आप बताओ मैया, अजामिल के बेटे का क्या नाम था? क्या नाम था? नारायण। अजामिल के बेटे का क्या नाम था मैया? नारायण। अजामिल जब मरने लगा तो मरते समय उसने कोई पुण्य नहीं, कोई यज्ञ जप तप कुछ नहीं किया, केवल उसके मुख से नारायण निकल गया। तो नारायण निकल गया तो पार्षद गण आ गए, यमदूत लेने आए थे। मरते समय जो भगवान का नाम जपता है उसके सदगति निश्चित होती है। तो अब कोई कहे कि हम तो आखिरी में ही नाम जप लेंगे, फिर सारी जिंदगी जपने का क्या अर्थ है? मरते समय नाम ले लेंगे। तो जो सारी जिंदगी नाम जपेगा भगवान का, उसी के मुख से अंतिम समय भी भगवान का नाम निकलेगा, वरना लाख कोशिश कर लो अंत समय भगवान का नाम निकलता नहीं है। उन्हीं के मुख से निकलेगा जो भगवान का चिंतन करते हैं। इसलिए आज से ही अपने कल्याण का साधन करना शुरू कर दीजिए। आज से ही भगवान का चिंतन करना शुरू। काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करो, भगवान का स्मरण ना भूले। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान का हम चिंतन करते रहें, कभी भगवान को ना भूलें, कभी भगवान का हम विस्मरण ना करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, ज़्यादा हमें हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम सभी की जिंदगी कितनी है? अभी हमें और आपको कितना और जीना है? हमारी उम्र कितनी है? केवल 7 दिन की। सोमवार से रविवार तक गिनिए 7 ही दिन होते हैं, 8वां किसी के लिए दिन नहीं है। इन्हीं 7 दिन में हम आए हैं, इन्हीं 7 दिन में हम चले जाएंगे। तो आप और हम सबके पास 7 दिन ही है। अब इन 7 दिनों को चाहे सो करके आप गवा दो, या निंदा चुगली करके गवा दो, या भगवान का चिंतन करके इसका सदुपयोग कर लो। 7 दिन ही हैं। जो समय आपका निश्चित है उतना ही। हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर पैदा होता है।
हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर पैदा होता है। मैं कितने साल जीऊंगा ये भगवान ने पहले निश्चित कर रखा है। जितना समय मेरा होगा उतना जीऊंगा। समय पूरा हो गया उसके बाद एक सांस भी हमें एक्स्ट्रा लेने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो समय है, जो आपकी सांसें हैं, उन्हें अंतिम सांसें मान करके भगवान के चिंतन में लग जाओ। हर श्वास में भगवान का चिंतन हम कर लें। पृथ्वी की एक सीमा है ना, जहां से गुरुत्वाकर्षण है, जहां से नीचे आएगी चीज, यदि उसके ऊपर चली गई तो वो ऊपर की ऊपर रह जाएगी। क्यों? ये तो हम सब ने पढ़ा ही साइंस में। तो जो भीम भैया थे, ये 5,500 साल पुरानी, 5,500 साल पुरानी लगभग मैं बात आपको सुना रहा हूं। जो नारायणी सेना थी उसको भगवान के कहने पर भीम भैया ने उस नारायणी सेना को गुरुत्वाकर्षण के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, ताकि अमर हो, मरोगे तो हो नहीं, ऊपर ही जाओ, ऊपर ही करना अपना। तो सबको ऊपर फेंक दिया। तो वो जानते थे ना उस जमाने में कि कहाँ तक गुरुत्वाकर्षण है और कहाँ तक नहीं है। तो न्यूटन ने नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे शास्त्रों में पहले से ये सिद्धांत मौजूद थे। अब कोई ना माने तो हम क्या करें? ये ज्ञान तो भीम भैया को था, इसलिए तो वहां फेंका जहां से वो लौट नहीं सकते। क्योंकि ऊपर फेंक देते तो भी वो नीचे गिर के अमर ही थे, मरते ही नहीं। तो उनको वहां फेंका जहां से आता ही नहीं नीचे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, जो हमारे वेद पुराण हैं, वो बिल्कुल साइंटिफिक हैं। हमारे यहाँ जो सिद्धांत आज आप लोगों को पढ़ाया बताया जाता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे वेद पुराणों में। अब आप लोग पढ़ना छोड़ दिए तो हम क्या करें? आजकल के लोग, आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के बच्चे, आजकल के माँ बाप, आप अपने बच्चों को आजकल ना गीता पढ़ाते हो ना रामायण पढ़ाते हो। आप तो केवल पोयम याद करा रहे हो बच्चों को, ना तो गीता के श्लोक याद करा रहे हो, ना रामचरितमानस की चौपाइयाँ। जब आप गीता रामायण पढ़ा ही नहीं रहे हैं बच्चों को, तो संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार कोई पोयम पढ़ करके नहीं प्राप्त कर सकता। संस्कार के लिए तो गीता रामायण पढ़ना ही पड़ेगा। जब रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो पता लगेगा कि भाई का कर्तव्य क्या होता है। भाई हो भरत जैसा, भाई हो लक्ष्मण जैसा, जो अपने भाई की चरण पादुका को माथे रख करके और वहाँ सिंहासन पर बिठाते हैं। भाई कैसा हो, ये रामचरितमानस सिखाएगी। एक बेटा कैसा हो, जो अपने माँ बाप की आज्ञा मानकर वनवास चला जाए, ये भगवान राम की कथा रामचरितमानस सिखाएगी। लेकिन आप लोगों ने तो रामचरितमानस पढ़ाना छोड़ दिया, तो राम के संस्कार आएंगे कहाँ से? अब तो केवल आप लोगों ने पोयम पढ़ाना शुरू की है ना, तो उसी के संस्कार आ रहे हैं। इसलिए हमारी संस्कृति जो है इसलिए नष्ट हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने उसे बच्चों को बताना, सिखाना, समझाना सब बंद कर दिया है। बताइए, आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को गीता का श्लोक याद कराते हैं? हाथ उठाओ जो याद कराते हैं। देखो, अंबिकापुर में शायद 1-2 ही हाथ ऐसे उठ रहे हैं। पूरे अंबिकापुर की जनसंख्या लगभग 1 लाख है। क्यों जी, अंबिकापुर की जनसंख्या कितनी है? 3 लाख। अच्छा, 3 लाख। चलो, अंबिकापुर की जनसंख्या लगभग 3 लाख है। और 3 लाख लोगों में कौन कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को गीता पढ़ा रहे हैं? कौन कौन से बच्चे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को मंगल भवन अमंगलहारी चौपाइयाँ पढ़ा रहे हैं? सिया राम मैं सब जग जानी चौपाइयाँ पढ़ा रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग? जब आप ही अपनी संस्कृति का पालन नहीं करेंगे, आप ही अपनी संस्कृति का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या पाकिस्तानी आएंगे गीता पढ़ने के लिए? क्या रामचरितमानस की चौपाइयाँ पाकिस्तानी पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा? आप अपने धर्म का पालन खुद नहीं करते और बाद में आप रोएंगे। यही आपकी गलती, आपके आंसुओं की जिम्मेदार होगी, जो आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसी कारण आपके बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं और वह पर बुढ़ापे में आपकी सेवा नहीं करते, संस्कारहीन हो जाते हैं। बाद में आप रोते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। आपने बिगाड़ने में पूरा सहयोग किया है।
क्यों नहीं पढ़ाया आपने? क्यों नहीं संस्कार दिए आपने? क्यों नहीं सही रास्ते पर ले गए आप? आजकल लोगों को हम बोलते हैं तिलक लगाया करो अपने माथे पर, तिलक लगाने में शर्म आती है आपको। हम कहते हैं सिखा रखा करो चोटी, हम कहते हैं गीता रामायण पढ़ना सीखो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहना छोड़ो, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम कहना स्टार्ट करो। लेकिन आपको गुड मॉर्निंग बोलने से फुर्सत नहीं मिल रही है। 26 अक्षर क्या पढ़ लिए, वही वही झाड़ने लगे। अरे हमारे पास तो 52 अक्षर हैं। बताओ जी, इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं? कितने? 26 ही होते हैं। और हमारी हिंदी में तो 52 अक्षर वाली भाषा श्रेष्ठ हुई कि 26 अक्षर वाली? तो फिर 52 अक्षर वाली जब भाषा श्रेष्ठ है तो क्यों आपने उसे बोलना छोड़ दिया? क्यों आपने जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा कहना छोड़ दिया? क्यों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलना स्टार्ट कर दिया आपने? इसलिए सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन कोई मुसलमान, कोई मुगल नहीं है, कोई अंग्रेज नहीं है। सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हम हिंदू लोग ही हैं, जो अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते, जो आप अपने धर्म का पालन नहीं करते, जिन्हें जय श्री राम बोलने में, जय श्रीमन नारायण बोलने में शर्म आ रही है, वही सबसे बड़े दुश्मन है सनातन के। जिन्हें तिलक लगाने में शर्म आ रही है, वही सबसे बड़े दुश्मन है सनातन धर्म के। जिन्हें गीता रामायण पढ़ने में शर्म आ रही है, वही सबसे बड़े दुश्मन है सनातन धर्म के। किसे आप दुश्मन कहेंगे? क्यों नहीं तिलक लगाते आप लोग? तिलक लगाना मतलब भाव ये होता है ना तिलक लगाने का कि हमारे माथे पर भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक क्यों लगाया जाता है? तिलक इसलिए लगाया जाता है इस भाव से कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं, चरणों के भाव से कि मेरे माथे पर भगवान के चरण हैं। लेकिन आज तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती है। गुटखा, तंबाकू, शराब पीने में शर्म नहीं आती। कोई तिलक लगाने लग जाए, महिला या पुरुष, तो लोग बड़ा मजाक बनाते हैं। कौन? अपने ही सनातनी हिंदू लोग। अरे बड़े तिलक लगाए हो, बड़ी मीरा बन रही है। कोई महिला तिलक लगाए और गले में तुलसी की माला पहन लेना तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बड़ी मीरा बन रही है। तो आप लोग भी कह दिया करो, हाँ हम मीरा बन रही हैं, तू सूप नखा बन जा गला करके। और धर्म परिवर्तन करा दिया कि नहीं? हिंदू से क्रिश्चियन बना दिया कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो, हाँ या ना। वो लोग अपने धर्म के लिए अपनी बाइबल ले लेकर के जाते हैं, हिंदुओं को बरगला करके वो धर्म परिवर्तन करा देते हैं। और आप लोगों को समय नहीं है अपने धर्म के लिए। आपने क्या किया? हम ये नहीं कहते कि किसी को तुम हिंदू बना दो। अरे जो हिंदू हैं उन्हें तो बचा लो, कम से कम उन्हें तो गीता और रामायण का उपदेश करके ज्ञान दे के उन्हें तो बचाओ। पूछा जाएगा कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, क्या किया आप लोगों ने अपने धर्म के लिए? कुछ नहीं किया, केवल झगड़ा किया है, केवल पांव पकड़ के खींचा है, आपस में लड़े हैं। भाई से भाई लड़ रहा है, बाप से बेटा लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, जातवाद का युद्ध लेकर के बैठे हैं। लेकिन अपने धर्म के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। तिलक लगाना भी नहीं सीखा। तिलक लगाना भी तुम्हें शर्म आती है तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में शर्म आती है, और कहते हो हम हिंदू हैं। आप लोग जब किसी का जन्मदिन आता है तो आप लोग पुष्प लेकर जाते हैं जन्मदिन में हैप्पी बर्थडे टू यू कहने के लिए। कोई कुछ लेकर, गिफ्ट लेकर जाता है। मैं आपको बता दूं, जब किसी का जन्मदिन आया करे तो उसके जन्मदिन में उसे रामायण, उसे गीता गिफ्ट किया करो, ताकि वो इसी बहाने गीता पढ़ना सीखे, रामायण पढ़ना सीखे। तुम भी पढ़ो। बच्चों का जन्मदिन आए तो गीता गिफ्ट करो। बच्चों का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए तुम्हारे बड़े बूढ़ों की या बच्चों की किसी की, तो रामायण गिफ्ट करो, रामचरितमानस गिफ्ट करो, भागवत महापुराण गिफ्ट करो। क्यों नहीं देते आप लोग? आप तो बस एक फूल का गुलदस्ता बनाते हैं, ले जाके दे देते हैं। आपने हमें फूल दिया, ढेर सारे पुष्प दे दिया, हम क्या करेंगे?
हम लेके रख देते हैं, कचरा हो जाता है, डस्टबिन में चला जाता है। क्या करता है आदमी? पैसे भी वेस्ट हुए। 1 मिनट आप उसे हाथ में नहीं ले सकते, लेकर रख ही ना देते हैं, क्या फायदा है? गीता दिया करो बच्चों को जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर। आप बताइए क्या देना सही है? आप सनातनियों को क्या करना चाहिए अपने धर्म के लिए? आप ही मुझे पढ़ा दो पाठ। क्या करना चाहिए? बच्चों का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, अरे आज भगवान ने तुम्हें धनवान बनाया है। ये क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? गरीब तबके के लोगों के पास, हमारे आदिवासी भाइयों के पास जाते हैं, उन्हें 1000-2000 रुपए का राशन देते हैं और 1000-2000 देकर कहते हैं देखो तुम्हारे बेटे को बुखार चढ़ी है, कोई हिंदू आया? कोई नहीं आया, हम आए हैं, हमारे धर्म में आ जाओ। वो भोला भाला आदमी बेचारा 1000-2000 के राशन में ही उसके धर्म को अपना लेता है। क्या हम हिंदुओं का धर्म नहीं है कि हम उन गरीबों की मदद करें? यदि हमें ईश्वर ने धनवान बनाया है तो हम भी लेकर जाएं। जब बच्चों का जन्मदिन आए तो गरीब तबके के बीच में जाया करो, राशन पानी लेकर, आटा चावल लेकर जाया करो, गरीबों को दिया करो। लो बच्चे, उनके बच्चों को कपड़ा दिया करो, उनके बच्चों को खिलौने दिया करो। क्या इंसानियत के नाते हमें किसी इंसान के काम नहीं आना चाहिए? क्या ये धर्म नहीं है हमारा? यदि ऐसे ही तुम अलग अलग रहे तो एक दिन हिंदू बट जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा सब। लाखों, पूरे भारत में यदि मैं हिसाब लगाऊं तो करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन की बलि चढ़ चुके हैं। हाँ या ना? कौन कौन बोल रहा है हाँ या ना? लाखों करोड़ों हिंदू धर्म परिवर्तन की बलि चढ़ चुके हैं। और कितने चढ़ाओगे? आप यूं ही हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे तो एक दिन तुम्हारे बगल वाला भी क्रिश्चियन हो जाएगा, तुम्हारा पड़ोसी, और कल वही तुम पर प्रहार करेगा, क्योंकि उनकी तो नीति रही है फूट डालो शासन करो। पहले हिंदुओं को ही वो क्रिश्चियन बनाएंगे और फिर उन्हीं हिंदुओं को आपसे और हमसे लड़ाकर फिर से शासन करने लग जाएंगे। उनकी तो नीति ही यही, फूट डालो और शासन करो। और आप हिंदू लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इंग्लिश के 4 शब्द याद कर लिए, उसी को बस 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 बोलने लगे। मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मुझे इंग्लिश आती है। लोग गर्व करते हैं इस इंग्लिश बोलने में। अरे मैं गर्व करता हूँ कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं संस्कृत बोलता हूँ, मैं अपने राष्ट्रभाषा का वक्तव्य देता हूँ, उस भाषा में वक्तव्य देता हूँ। अपनी हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश नहीं सीखना है, सीखो, इंग्लिश एक भाषा है, ज्ञान तो होना चाहिए हमें हर भाषा का। इंग्लिश बुरी नहीं है, पर हम इतने इंग्लिश ना हो जाएं कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ दें, हम अपनी भारतीयता को भूल जाएं। इसलिए आपको अपनी संस्कृति बचानी है, आप ही बचाने वाले हैं और आप ही मिटाने वाले हैं। अब मिटाना है या बचाना है, मर्जी आपकी है। हम तो 7 दिन के लिए आए हैं आपको जगाने के लिए, आप मानो ना मानो, परंतु मान लोगे तो संस्कृति के लिए आप कदम बढ़ाएंगे, आप अपने धर्म के लिए कदम बढ़ाएंगे तो धर्म की रक्षा करने से पुण्य मिलता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा ना किया, धर्म उसकी क्या रक्षा करेगा? इसलिए आप छत्तीसगढ़वासी, मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप हमारे जंगल में रहने वाले भील कोल भील भाइयों के पास, आदिवासी भाइयों के पास जाया करो और थोड़ा घंटे 2 घंटे समय बिताया करो। उनके बच्चों को चप्पल, जूते, कपड़े, उन बच्चों को, यदि वो गरीब है, पढ़ना चाहे तो आप अपने पैसे से पढ़वा दो ना भैया उसको, क्या घट जाएगा? यही तो पुण्य है। किसी को शिक्षा दान करना पुण्य नहीं है क्या? बोलो, है? तो आप ये सेवा क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं सनातन धर्म के काम आ रहे? केवल पैसा जोड़ने में लगे हैं, तिजोरियां भरने में लगे हैं। भरते रहो ऐसे तिजोरियां। यदि तुम यूं ही
असावधान रहे तो एक दिन वो लोग तुम्हारे घर में घुस के तिजोरियां लूट कर तुम्हारा गला काट कर चले जाएंगे, फिर रखे रहना तिजोरियां। नहीं जागे तो परिणाम यही होगा। क्या घर में घुस घुस के नहीं गला काटा जा रहा है? अब भी नहीं जागोगे तो जागोगे कब? इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां संगठन है, वहीं शक्ति है। इसलिए सनातनियों, आप संगठित हो जाओ और जातवाद की जो दीवारें खड़ी हैं उन्हें हम ढहा दें, उन्हें गिरा दें, वरना बहुत भयंकर भविष्य आने वाला है हमारा और आपका। यदि ये जातवाद की दीवारें समय से नहीं गिराई गई और समय से नहीं जागा हिंदू, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। रामचरितमानस में सारी चीजें लिखी हैं। एकता, एक झाड़ू भी संगठित होती है तो कचरे को झाड़ कर साफ करती है, और वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा में तब्दील हो जाती है। संगठित रहोगे तो दुनिया तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकती, और बिखर जाओगे जातवाद में, कोई भी तुम्हें लूट करके, कोई भी तुम्हें बर्बाद करके चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण, इसलिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों को संगठित होना चाहिए। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की ये जो चार दीवारें खड़ी करके आपस में लड़ते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। भगवान ही चारों के पिता हैं। बताओ, ब्राह्मण के पिता का नाम क्या है? ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ है? भगवान नारायण से। क्षत्रियों का पिता कौन? भगवान नारायण। वैश्यों का पिता कौन? भगवान नारायण। शूद्रों के पिता कौन? भगवान नारायण। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद मंत्र है। वेद कहता है कि भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, शायद आपकी बात समझ में आ जाए। ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ है। बताइए, ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? भगवान के ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ। क्षत्रिय भगवान की भुजा से पैदा हुआ। वैश्य भगवान की जंघा से पैदा हुआ, और शूद्र भगवान के चरणों से पैदा हुआ। तो चारों का बाप एक ही हुआ कि नहीं? हाँ या ना? चारों का बाप कौन है? चारों का बाप जब एक है तो तुम चारों भाई हो गए। तो भाइयों की तरह क्यों नहीं रहते? क्यों आपस में लड़ते हो कि तू बड़ा है, मैं बड़ा हूं? अरे आपस में एक दूसरे का सम्मान किया करो। मैं आपका आदर करूं, आप मेरा आदर करें। मैं आपकी इज्जत करूं, आप मेरी इज्जत करें। और इज्जत देने से इज्जत मिलती है, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। सम्मान कोई खैरात में नहीं मिलता। मेरे बाप दादों को सम्मान मिला था तो मुझे भी मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। मेरे बाप दादों के पास योग्यता थी तो लोगों ने सम्मान दिया। मेरे पास योग्यता होगी, लोग सम्मान देंगे, नहीं होगी कोई सम्मान नहीं करेगा। और मैं सम्मान की भीख ना मांगूं, भैया मेरा सम्मान करो। क्यों करो सम्मान? आप सम्मान के योग्य बनिए, लोग सम्मान करेंगे। सम्मान कोई भीख में थोड़ी मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपका खानदान ऊंचा था, उनके कर्म अच्छे थे तो वो ऊंचे थे, उनका समाज इज्जत करती थी। अब तुम शराब पीने लग गए हो, गलत काम करने लग गए हो, समाज तुम्हारा कैसे सम्मान करेगी? सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। सम्मान प्राप्त करने के लिए, सम्मान के योग्य बनने के लिए आपको अच्छे काम करने पड़ते हैं, तब समाज सम्मान करती है। मेरा मानना यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों एक बाप की संतान हैं, तो हम चारों को मिलजुल कर, गले लगाकर भाइयों की तरह रहना चाहिए। एक दूसरे से गले मिल के रहना चाहिए। कोई छोटे बड़े का भेद नहीं रखना चाहिए। मेरा मानना यह है। अब आपका क्या मानना है वो आप जाने। मेरी मानसिकता ऐसी है कि हम चारों, इसलिए ये दास अनिरुद्ध, आप कभी वृंदावन आना, हमारे गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, 250 माताएं रहती हैं। वो माएँ जिनके बेटों ने घर से निकाल दिया, दुत्कार दिया, मार कर, गालियां देकर निकाल दिया, वो माताएं हमारे गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। और ये दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं सभी माओं के चरण दबाता हूँ। हमारी माताएं जो हैं उनमें कुछ माताएं ब्राह्मण माताएं हैं, कुछ माता क्षत्रिय माँ हैं,
कुछ माता वैश्य माताएं हैं, कुछ माएँ शूद्र माताएं हैं। मैं बिना जात पूछे, मैंने आज तक किसी प्रकार का किसी माँ से ना भेदभाव किया, ना जात पूछा। मैं चारों माँओं के चरण दबाता हूँ बिना जात धर्म पूछे कि आपकी जात क्या है। मैं सभी के पांव दबाता हूँ, चाहे ब्राह्मण माँ हो, क्षत्रिय माँ हो, वैश्य माँ हो या शूद्र माँ हो। जब मैं भेद नहीं करता तो आप क्यों भेद करें? जब भगवान राम ने भेद नहीं किया, माता शबरी के घर जाकर बेर खाए, तो मैं कौन होता हूँ भेदभाव करने वाला? जब भगवान ने निषाद राज को गले लगाया तो मैं कौन होता हूँ निषादों को अपमानित करने वाला? मैं क्यों ना सबको गले लगाऊं? और एक बात बताऊं, सबको गले लगाकर आगे बढ़ने में ही सबकी समझदारी है। चारों को हम सनातनी लोग अभी गणेश जी का उत्सव आ रहा है। अभी सारे गांव में, सारे शहर में, पूरे भारत में गली मोहल्ले घर घर गणेश जी रखे जाएंगे। और गणेश जी जाने के कुछ दिन बाद माता दुर्गा जी का उत्सव आएगा। जय माता दी, जय माता दी हम लोग मनाएंगे। आपके अंबिकापुर में भी दुर्गा उत्सव होता होगा। गली गली माता दुर्गा भगवती हम लोग बिठाते हैं। बताइए दुर्गा माँ के कितने हाथ होते हैं? बोलो मैया, ओ पंचायती मैया, मेरी माँ सुन लो। बताओ दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं? कितने? 10? ये पीछे मैया 10 कह रही है, ऐसे 8। दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं? 8। कभी आपने सोचा है कि दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों होते हैं? कोई आपसे कहे कि किसी स्त्री के 8 हाथ कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, इस धरती की प्रत्येक स्त्री के 8 हाथ होते हैं। यहाँ तक कि जितनी माताएं बहनें मेरे सामने बैठी हैं, आप सबके हाथ 8 ही हैं। कैसे? एक स्त्री ही है जो एक साथ एक समय पर बहुत सारे काम करती है। बच्चे को टिफिन बना रही है, बच्चे को ड्रेस पहना रही है, तभी ससुर ने आवाज लगाई, बहू चश्मा कहाँ? दौड़ कर जाकर चश्मा देती है। पति ने कहा जरा चाय बनाओ, तुरंत चाय चढ़ा देती है। एक समय पर एक स्त्री 8 काम करती है, इसलिए 8 हाथ होते हैं। जितना एक समय में काम स्त्री कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकता, इसलिए प्रत्येक स्त्री के 8 हाथ होते हैं। बताओ एक समय में स्त्री बहुत सारे काम करती है कि नहीं? बच्चे का स्कूल भेजने का समय है, उसी समय ससुर ने कुछ मांगा तो दिया, सास ने कुछ मांगा तो दिया, पति ने कुछ मांगा तो दिया, और बच्चे को समय से स्कूल भेज करके उसे व्यवस्थित टिफिन इत्यादि ड्रेसअप पहना करके भेजती है। एक स्त्री सबकी सेवा करती है, एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से नहीं, 8 हाथ से। और 8 हाथ का एक दूसरा अर्थ है। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को खड़ा किया जाए तो 8 हाथ होंगे? कितने लोगों को जोड़ा जाए कि 8 हाथ हो जाएंगे? 4। दुर्गा मैया कहती हैं, तुम चारों जिस दिन एक हो गए, चारों कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों जिस दिन एक हो जाओगे, तुम्हारे 8 हाथ हो जाएंगे और तुम्हारी शक्ति 8 गुनी बढ़ जाएगी और तुम फिर शेर को भी अपने बस में कर लोगे। अंग्रेजों की क्या कहें? दुर्गा मैया किसकी सवारी करती हैं? शेर की। माँ कहती हैं जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे शेर की सवारी कर पाओगे, पर तुम संगठित हो तो जाओ। तुम्हें तो भाई भाई से लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है, देवरानी जेठानी को लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी इतना नहीं लड़ते जितनी सास बहुएं लड़ती हैं, जितना देवरानी जेठानी लड़ती हैं। वो पाकिस्तान रोज सीज फायर करता है, यहां सास कर रही है, घर में रोज सीज फायर कर रही है, रोज मर्यादा तोड़ के घुस जाती है बहू के, हाँ, और गालियां देने लग जाती है। कभी बहू घुस जाती है सास के मर्यादा तोड़ करके, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देती है, बहू भी सास भी। यहाँ वो पाकिस्तान अपनी मर्यादा तोड़े पड़ा है, यहाँ ये बहू सास तोड़े पड़ी हैं। अब आपको समय मिल जाए आपस में लड़ने से तो फिर थोड़ा देश के बारे में सोच लीजिएगा, थोड़ा समाज के बारे में सोच लीजिएगा। अब आपको फुर्सत ही नहीं, आप तो बिजी रहती हैं। और लड़ने झगड़ने से समय मिल गया तो प्रपंच भी तो करना है पड़ोसन से 2 घंटे तक। पंचायत वो कौन करेगा? उसके किए बिना भोजन नहीं पचता लोगों का।
यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों हमें आपस में प्रेम करना चाहिए और प्रेम से ही रहना चाहिए। रहोगी मैया? आप लोग तो नहीं झगड़ा करती हो, सास बहू देवरानी जेठानी? अंबिकापुर में कितनी देवरानी जेठानी ऐसी हैं, कितने भाई भाई ऐसे हैं जो एक भाई दूसरे भाई की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। एक ही थाली में खाने वाले भैया, एक संग सोने वाले भैया, एक ही पैंट को बदल बदल कर पहनने वाले भैया, एक ही शर्ट को बदल बदल कर। छोटा जब आप लोग अपने भाई के साथ थे तो भाई की शर्ट पैंट पहन लेते थे कि नहीं? अदला बदली होती थी कि नहीं? हाँ, हमारी बनियान वो पहन लिया, उसकी हम पहन लिए। हमारा पैंट वो पहन लिया, उसका हमने पहन लिया। हमारी शर्ट उसने पहन ली, उसकी शर्ट हमने, उसके पैसे हमने खर्च कर लिए, हमारे उसने खर्च कर लिया। कितना प्यार था आपका। लेकिन वही भाई जब बड़ा हो जाता है तो एक दूसरे से इतना नफरत करने लग जाता है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं होती। क्या हो गया है तुम भाइयों को? क्या हो गया है? ये नफरत का बीज बो के तुम प्राप्त क्या कर लोगे? क्या बांध कर ले गए तुम्हारे बाप दादे और क्या बांध कर ले जाओगे तुम? क्यों लड़ते हो? क्यों नहीं मिलजुल कर रहते हो? कब समझ में आएगी हिंदुओं को? कब समझ में आएगी आप लोगों को ये जरा जरा सी बातें कि प्यार से रहना सीख लो, झगड़ा लड़ाई खत्म करो, मिलजुल के रहो। प्यार जहां होता है वहां सुख शांति समृद्धि होती है। एक बार लक्ष्मी जी यहाँ अंबिकापुर में ही एक सज्जन रहा करते थे। लक्ष्मी जी उनसे बोली, भैया राम राम, अब मैं चली, 15 दिन बाद तेरे घर से चली जाऊंगी मैं। अब वो आदमी डर गया। लक्ष्मी माँ से बोला, माँ क्या गलती हो गई, आप हमारे घर से क्यों चली जाएंगी? क्या गलती हो गई? लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, अब हम तुम्हारे घर से चली जाएंगी, 15 दिन और रहेंगी। इन 15 दिनों में हमसे कुछ तुम मांग लो, जो मांगोगे मैं देकर जाऊंगी, मैं जाऊंगी जरूर, मांग लो। बूढ़ा आदमी था, समझदार था, उसने कहा मैं घर में एक चर्चा कर लूं फिर मांगता हूं। तो उसने उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों को बुलाया, दोनों बहुओं को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया, अपने पोता पोतियों को बुलाया, सबको घर में बिठाया और बूढ़े आदमी ने घर में प्रस्ताव रखा, सुनो जी, लक्ष्मी माँ कल हमारे सपने में आई और बोली कि हम तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं, कुछ वरदान मांग लो। तो बताओ हम लोग क्या मांगे लक्ष्मी जी से? तो बेटे ने कहा कि पैसा मांग लो, किसी ने कहा सोना मांग लो, किसी ने कहा जमीन जायदाद मांग लो, किसी ने कहा ये मांग लो वो मांग लो। पर कहा कि जब लक्ष्मी जी जा ही रही हैं तो मांग भी लेंगे तो ठहरेगा कितने दिन? कितनी भी जमीन जायदाद हो, लक्ष्मी जी हैं ही नहीं तो वो तो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। बहुत मंथन किया गया कि लक्ष्मी जी से मांगा क्या जाए, क्या मांगा जाए, क्या मांगा जाए, कुछ समझ नहीं आया। तब छोटी बहू उसने कहा मैं एक निवेदन करूं। हाँ हाँ बेटा बताओ क्या मांगना चाहिए? छोटी बहू ने कहा आप लक्ष्मी जी से ये मांग लो, लक्ष्मी जी से कहना माँ आप जाना चाहती हैं तो जाइए, पर मुझे एक वचन देकर जाइए। क्या? बोले आपके जाने के बाद हम परिवार में आपस में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, हम सभी आपस में सदा प्रेम से रहें। यदि लक्ष्मी जी चली गई तो आपस में झगड़ा होगा, इसलिए मांग लो कि हम आपस में प्रेम से रहें। बस हमारे परिवार में एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे का हम आदर सत्कार करते रहें, ये मांग लो। उस ससुर जी को बात अच्छी लगी कि ठीक है हम प्रेम मांग लेते हैं, क्योंकि जब लक्ष्मी जी नहीं होती ना तो झगड़ा हो जाता है जरा जरा से पैसों के लिए। तो लक्ष्मी जी से उनने कहा कि हे माँ आप जा रही हैं तो जाइए, पर हमें एक वचन देकर जाइए कि हम परिवार में सभी लोग आपस में प्रेम से रहें और कभी हमारे आपस में झगड़ा ना हो। लक्ष्मी जी बोली तुमने तो ऐसा मांग लिया, जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में सदा एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, मैं सदा वहीं तो रहती हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ झगड़ा है लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती है। इसलिए प्रेम जहाँ होगा
सुमति जहाँ होगी, एकता जहाँ होगी, प्यार जहाँ होगा, वहाँ सदा लक्ष्मी जी होंगी। और जहाँ झगड़ा लड़ाई होगा, बस वहाँ से लक्ष्मी जी तुरंत विदा हो जाएंगी। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान।